बाबू जी सरकार गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह आप दे आखण ते बरेलवी अखावण ते फखर महसूस करो, वरना उन्हें आख्या जरा बरेलवी नहीं हो हिजड़ा है। और आज बंदा कहे कि बरेलवी मैं नहीं हूं, गलत बात, गलत बात। हमें दुख हुआ है, ये ना होता तो बेहतर था। समझ आई ना? जबान हर कोई मुंह में रखता है, लेकिन पालतू की जबान कैसी होती है और एक तरबियत वाले की जबान कैसी होती है, इसमें फर्क होता है। नहीं, गलत बात है। मुझे दुख हुआ है इतने जारहाना अंदाज में कहना कि नहीं हम बरेलवी नहीं है। मैंने कहा ना, मैं इतने सिर्फ यो आखांगा बाबू जी सरकार गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह आप दे आखण ते बरेलवी अखावण ते फखर महसूस करो, वरना उन्हें आख्या जरा बरेलवी नहीं हो हिजड़ा है। दो ही लफ्ज़ हैं, या बरेलवियत ते फखर करो या हिजड़े बनो। ये तो हजरत बाबू जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह दा फतवा है। अगर किसी तीसरे बंदे दा तो फिर गल करो। तवज्जो है। औकाफ वाले आए ना, उन्हें आके आख्या हजूर गल वे ये तुहाडा दरबार ते मदरसा इनू रजिस्टर करना है, कवायफ चाहिए। मुफ्ती फैज अहमद फैज साहब फरमाए ए बैठन, ये साडे मुफ्ती हैं, ये इन्हां दे कोल पुछो। उन्हां सारियां गल्लां दसियां। जिसले वारी आई ना ये लिखण दी कि तुसां बरेलवी हो या देवबंदी हो या अहले हदीस हो या फिर शिया हो, ये चार ही चीज़ां ने। खाना है के हाय 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 आज तक चार हैं। ये शाह साहब दा लंगर है। लेकिन मेरी गल तवज्जो दे नाल सुना है। उन्हें आख्या तुसा क्या बरेलवी हो? आदा नहीं जी। आपने फरमाया तुसा क्यों? आखे गोलड़वी। फरमाया नहीं। फरमाया गोलड़वी बहुत अच्छी निस्बत है, मैं खुद भी कह रहा, ठीक है। फरमाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन असी इत्थे निस्बत नहीं लिखण आए, असी इत्थे फिक्र लिखण आए हैं। चलो मर्जी है तुहाडी। फिक्र बिलखुसूस अहले सुन्नत दे अंदर दो फिक्रां उठियां। एक फिक्र अदब और इश्क वाली है और एक बेअदबी और गुस्ताखी वाली है। इहो साडा इख्तलाफ है। जड़ी अदब और इश्क और मोहब्बत वाली है उसे दा नाम तो बरेलवी है, और दूसरे ने देवबंदी आख्या जाता है। उन्हें कहा तुसां दसो अदब वाली फिक्र है या बेअदबी वाली है? उन्हें कहा असी गोलड़वी थी ने। हजरत बाबू जी सरकार ने गल सुन ली। आपने फरमाया क्या मसला है? अरे हजूर ये गल है वो काफ ला भी हजूर इत्थे असी दो ही साडे कोल ते मतलब लफज ही तुहाडे आले सुन्नत दे दो ने, या देवबंदी ते या बरेलवी। ये आदन गोलड़वी। आप जलाल च आ गए। तवज्जो है। ये हुण मैं तुहानू नहीं आखना तुसां जलाल च आओ, मैं आना सिर्फ गैरत कर लो। जलाल दा ते मसला ही नहीं ना हजरत, जलाल दा ते मसला ही नहीं ना। असी तो फिर भी हाथ जोड़न नूं तैयार हां, पैर फड़न नूं तैयार हां। यार कम अज कम बंदा अपने बुजुर्गों के पीछे तो खलो रहे ना यार। यह गल गलत है ना, ये उम्मत दे विच इहो तफरीक है। और सुनो हजरत बाबू जी सरकार ने आख्या औकाफ वाले नूं, और यार लिखो बरेलवी असां कोई हिजड़े हैं। भाई फ्रंट सीटों वाले लंगर हलाल करके सुभान अल्लाह फरमाए ना। और गल समझ आई है? देखो भाईजान, ये बात बयान करके ना किसी की तजलील मुराद है ना तहकीर मुराद है। बल्ला देखो ना यार, अगर इतनी सफाइयां देवन तो बावजूद भी इन्हू कबूल ना किया जाए तो फिर मैं बाबे खादिम वाली बोली बोले सा ते पीड़ा होर ते फकियां। इंज ना कर चन्न, इंज ना कर। जिंदा बंदा जिंदे बंदे नू दावत है। इधर तवज्जो करे सो साईं मेरा तवज्जो। आपने फरमाया लिखो ऐसी बरेलवी ऐसी को हिजड़े हैं। और ये रात मुज़फ़्फ़र शाह ने जुमला बोला, फरमाया ये मुफ्ती तो हमें हिजड़ा बनाना चाहता है जबकि हम नहीं है। मैं क्या कुछ दरबारी हिजड़े बनाउंदे हुंदे ने, दरबारियां नू ना वेख, दरबार वाले नू वेख। तवज्जो है, ये गलत ऐलान है, नहीं होना। इधर देखो, मसलक हमारा अहले सुन्नत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन बरेलवियत तो मेरी फिक्र और मेरी गैरत का नाम है। और इधर देखना, आला हजरत दा ए तगल्लुब है
और तसर्रुफ है। कोई मस्जिद मदरसा सुनिया दा रजिस्टर्ड होंदा ही नहीं, कोई दरबार सुनिया दा रजिस्टर्ड होंदा ही नहीं जिस वेले ताईं उस खाने दे विच बरेलवी ना लिखिया जाए। यार कोई भी खानका है वो अपने औकाफ के कागजात कट के वेखे विच बरेलवी को नहीं लिखे होया। कमाल वाली गल है। हुण इत्थे तो मैनूं वो याद आउंदा है ना, तेरा खां तेरे गुलामों से उलझे। यार ए केड़ी गल होई ना, हम फिर भी अदब से समझा रहे हैं। और देखो ना जिस मौली साहब ने ऐलान किया है उस अपने इलाके च क्या करैक्टर है, क्या जबान है, कितना रद्द मरदूद बंदा है। देखो समझना चाहिए, इतना बड़ा माइक और इतने कद छोटे बंदे नूं दिता है और हम नहीं बरेलवी, हमें नहीं डरना है। तेरे कन ते किने बंदूक रखी है भी तू बरेलवी है? किने आख्या तेन? देखो सादा बात कर रहा हूं, किसने कहा है? अच्छा फिर देखो, अगर ये बात होती ना कि हम अहले सुन्नत है, हमारा मसलक बरेलवी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इथों तक किसी साथ से। वैसे आखो कि यार निस्बत अच्छी ने, जड़ी मर्जी लिखो, असी हाँ सुन्नी, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कहना कि बरेलवी हटाओ और ये चिश्ती और निजामी लिखो, तो मैं आख्या चिश्ती और निजामी दे लफ्ज के अंदर केड़ी खूबी है जड़ी बरेलवी दे विच कोई नहीं? मैनू वो खूबी दस दियो ताकि असी ये पूरी कर छड़िए, या फिर लफ्ज़ बरेलवी दी कमी दस दे ना। बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मौलवी जज्बात में ये बात कर गया है और इसको समझ नहीं आई कि ये मेरे साथ ओए मेरी गल सुने जरा, ए जिन्हां दे बारे गल की थी कि ना मैं बरेलवी नहीं, हमें बिल्कुल ना कहा जाए। और मैं कहा गल सुन मेरी काका, ये अहमद रजा है जिन्हें तेरे दरबारां नूं अज ताईं बचाया हुआ है। चलो ना मन आला हजरत ने किमें मसलक बचाया, किमें मसीतां बचाइयां, किमें अकीदे बचाए और किस तरह दरबार बचाए, किमें वलियां दे इश्ता बचाइयां। कदी फतावा रज़विया पढ़ तो सही ना जा रहा। और आज तुसी कौम नूं ये कह रहे हो कि असी बरेलवी नहीं, और ये लफ्ज़ नूं छड़ दिओ, सानू ये जनाब ये है तो वो है तो नया नहीं। अगर तो ये कहना असी सुन्नी है, बरेलवी साडा मजहब नहीं, बाकी मुहब्बत नाल को कहना चाहे मसला नहीं, जिहड़ा मर्जी एक अलग बात है। लेकिन ये दे नाल नफरत का इजहार, तमस्खुराना अंदाज, तजाहुलाना अंदाज, और फिर 5-7 साल तू ये अंदाज, और फिर जिदू ऐलान होता कभी मौलवी अहमद रजा ना। क्यों ये तमस्खुर वाले जुमले बोले गए? ये सारा साबका रिकॉर्ड बताता है गल विच हो रहा है नहीं, ये गलत है। इस रिकॉर्ड को दुरुस्त ए आए वेख हुण इस तू मुन से मिजाजी मैं क्या कर सकना। रिकॉर्ड नूं दुरुस्त किया जाए, सिर्फ इतनी बात, किसे मौलवी कोल ना जाओ, ए दरबारी नूं भी भजा कड्डो लितर मार के अपने दरबार तू, जिहदे बयान तू इतना तमाशा खड़ा थे। तुस इंज करो अपने कागजात दरबार दे मदरसे दे खोल के वेखो, चा अगर उत्ते बरेलवी लिखे होया होवे ते कम अज कम इतना तो आख्या ना भी यार ये निस्बत भी छड्डण वाली कोई नहीं। और मैं तुहानूं दस्सां बरेलवियत किस चीज का नाम है? कसम खुदा दी हुजूर दे अदब का नाम है, सहाबा दे अदब और अहले बैत दे अदब का नाम है। आधा या तारी साहब दलील मैं सुन, जेड़ा बंदा मदीने जाता है और जेड़ा बा अदब बदा होवे ना, तो उत्थे चंद एक शैतान फिरदे होंदे, वो पता की आदन इतना ज्यादा अदब करता है, अंतल बरेलवी। मैं क्या बरेलवी ओ है ओ जेदी अदब दे मोहर मदीने दे विच लगी हुई है। एक मिनट इस तरह नहीं, इश्क मोहब्बत आला हजरत भाईजान ये नहीं होना चाहिए था। ये आले सुन्नत में पहली बड़ी तकसीमें हैं, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा मैनू जो समझ आई है, अगर मैं कोई ज्यादा बात कर बैठू तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं, लेकिन बात हक होगी। आला हजरत लोगों को वारे पता क्यों नहीं? कहते मेरे अल्लाह दी कसम आला हजरत बंदे नूं बेगैरत बनन देंदे ही नहीं। फ्रंट सीट वाले देखो मौलवी मेरे अल वे गल पहले आसमान ते पिड़ाइए तू फिर थले ले आया। आला हजरत बंदे नूं बेगैरत नहीं बनन देंदे, कसम खुदा दी। आला हजरत ना बंदे नूं राफसियां कोल बहन देंदे, ना खारजियां दे कोलों, ते ना ही उरसां ते सदन देंदे। इस वास्ते ते आप बरेलवी नहीं, क्योंकि आला हजरत दी तालीमात दा दुर्रा वो सामने खलोता है। आला हजरत दी तालीमात गले दी हड्डी है और असां गले दी हड्डी नहीं समझदे, असां मत्थे दा ताज समझने आ।
ना मेरा चंद बहुत बड़ा गलत हुआ जो हुआ ना। मैं जुमला बुलेंदा पिया जे समझ आवे ता हम रज़विया वाले भी हैं, तसफिया वाले भी हैं। क्यों हजरत जी? भाईजान क्या हो गया है? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह बंदे नूं बेगैरत है। मैनू एक सैयदजादे ने आख्या, उन्हें आख्या समर साहब लोगों दसिया कर भी अहमद रजा नूं दिल च ले आओ। मैं कहा वजह? उस आख्या मैं सैयदा तेनों दसेंदा पे दलील है। उस आख्या इवें होंदा है कि सहाबा नाल बंदा मुहब्बत करे तो दिल च बुग़्ज़ अहले बैत होवे। इस वास्ते तो लोगां रशीद इब्न रशीद लिख के यजीद नूं प्यो बनाया है। इस तरह तो सैयदना यजीद बनौरिया टाउन वाले लिखिया है। हुण ना बोली समझ आ रही? दिल सहाबा बुग़्ज़ अहले बैत है। और इंज भी हो सकता है कि दिल च अहले बैत होवे और बंदे दे विच बुग़्ज़ अहले बैत भी, बुग़्ज़ सहाबा भी आ जावे। जितने आल करदे वदे ने सारे हजरत अबू बकर उमर नूं भौंकदे वदे ने। चंद बंदे ने जिहड़े सही रास्ते ते ने। ये हो सकता है नारे सहाबा दे होवन ते बुग़्ज़ अहले बैत दा होवे, नारे अहले बैत दे होवन ते बुग़्ज़ सहाबा दा होवे। लेकिन वो सैयद मैनू पता की याद है? उस आख्या जिस दिल च अहमद रजा होवे ना, ये रसूलुल्लाह दा ओ सिपाही है जिस दिल दे विच आ जावे ना सहाबा दा बुग़्ज़ बढ़न देंदा है ना अहले बैत दा बुग़्ज़ बढ़न देंदा है। तवज्जो है कि कोई नहीं? बह जा शाबाश जल्दी कर। ये है हजरत इमाम अहमद रजा। और दूसरी बात तवज्जो है, अल्लाह दी कसम आला हजरत बंदे नूं गैरतमंद बना देंदे ने। आखदे ने अपने घरों टुक्कर खाना ही ना राफजियां दे कोल जाना है ते ना बुलाना है, ना खारजियां कोल जाना है ते ना बुलाना है। मैं जुमला बुलेना ने समझ आवे, फरमाया ना मंसूरे जाना ही ना उर्वे उसके जाना ही। तकरीर मैं करेंदा बैठा तरठे तुसा बैठे हो। जो है अपने अंदर गैरत पैदा करो यार, गैरत पैदा करो, खुदा दा ना है। और हजरत इमाम अहमद इधर भी क्या है, हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह आपने ऐसी बाढ़ लाई है ना, जेड़ा बंदा इस दे अंदर है पुरसकून है, जेड़ा बाहर निकले वो भी फारिग, जेड़ा बाहर अंदर आवे वो भी फारिग। अंदर आवे लेकिन जिथू राह है उथू आवे। मैं समझा नहीं सकिया। इधर भी क्या है, ये 12वीं साहब मोटरवे तुहाडे कोल बनी खलोती है ना, तुसा वेखो ये उत्ते जेड़ा चढ़ जांदा पुरसकून है, गड्डी जांदी पई 120 दी स्पीड ते, जेड़ा राह उथू चढ़ो कोई मसला ही कोई नहीं, ते जेड़ा जंगला टप के आवे ओ भावे कुत्ता होवे ते भावे गिद्दड़ होवे, अंदा गड्डी दे तल्ले है। अहमद रजा ने बाड़ो लाई है, राह तो आ ते सकून है, ते जे बाढ़ टपेगा इंज मरेगा जिवें कुत्ता मरदा है। इमाम अहमद रजा के दीवाने बोल सकते हैं। हजरात गिरामी को गल समझ आई है? कोई नहीं आई है? देखो मसलक साडा अहले सुन्नत ही है, लेकिन यार बरेलवियत मेरी गैरत है, मेरी फिक्र है और ये अदब वाली फिक्र है। मैं क्यों इस फिक्र नूं छड्डां यार? इहो तो फिक्र है जिन्हें मैनू अदब सिखाया मेरे दादा दा, मेरे दाता दा, मेरे बाबा दा, मेरे बाहू दा, मेरे हाफिज जमाल दा, गजाली ज़मान दा, ताजदारे मुल्तानी दा, हजरत शेरशाह दा। और इतने जुमला बोला मैं क्या यू आला हजरत है जिन्हें दसिया है मेहरे अली कौन है, जमाते अली कौन है, गौसे जली कौन है, ते मौला अली कौन है। ये तो इमाम अहमद रजा है। खुदा दा नाम मनो, ये जड़ा ऐलान किया गया ना हाँ गलत हो गया, क्योंकि जेडे सामने बैठे ने सामने वो तो वेखो ना अद्धे तो ज्यादा बुढ़े आन, वो तो पुरानियां कीतां च आ गए, गल सुन लई, ये तो चले गए ने। अब उतर तू तो कहना मैं बरेलवी कोई नहीं, इन्हां दी ये जेडे बैठे ने इन्हां होर 4 सालां नूं मर जाना है, ते इन्हां दे बच्चियां नूं मिर्जा लै गया, तेरे पल्ले की रहेगा यार? खुदा दा खौफ करो यार, ना अपने बुजुर्गां तो ना भज्जो, चंगे रासो। और बरेलवी लफ्ज तकसीम नहीं है, आशिकां दी तायीन है। इंज ना करो यार, ज्यादती है। और ये हुण इतना तूफान उठ खलोता है, जलींदा ही नहीं पिया, जलींदा नहीं पिया।
समझ आ रही है? और फिर होंदा नहीं जी आप शाह साहब के गुलाम बन जाएं तो आप पीर साहब के गुलाम बन जाएं, अलामा साहब के गुलाम बन जाएं तो आप सैयद साहब के गुलाम बन जाएं। शाह होवे, पीर होवे, सैयद होवे, आलिम होवे, मुफ्ती होवे, नात खान होवे, मैं दोहां बंदियां दा गुलाम है, जेड़ा खुद शरीयत दा गुलाम होवे और सहाबा और अहले बैत दा गुलाम होवे। जेड़ा शरीयत दा गुलाम नहीं और अहले बैत और सहाबा दा गुलाम नहीं, कोई होवे, मैं ओदा गुलाम नहीं। मैनू इत्थे बाबा खादिम रिजवी बड़ा याद आंदा है। बाबे खादिम नूं जदों पता लगा ना कुछ शाह होके नबी पाक दे सहाबा बिलखसूस हजरत अमीर मुआविया दे खिलाफ गल्लां पे करेंदन, आपने फरमाया ए तुहाडे नाने दे वफादारां दे विचों, रिश्तेदारां दे विचों इन्हां दी बहन नबी पाक दी बीवी है, एक कातिबे वही है। तुहानू किसी गलत बंदे ने ब्रीफ कर दिता कि तुसीं इन्हां दे मुखालिफ बन गए हो। जंग हुई है, जंग हुई है, जंग हुई है। आला हजरत ने फरमाया यार जंग हुई है ते सुलह भी तो इमाम हसन दे नाल ही हुई है ना। लेकिन बाबे खादिम ने क्या खूबसूरत गल की थी, उन्हें कहा सारे सहाबा तुहाडे नाने दे वफादार हैं, ते जे तुसीं नाने दे वफादार दे नहीं तो साडे किवें बन सकदे हो। इस वास्ते अपने नाने दे वफादारां दा इज्जत और एहतराम करना जरूरी है। जेदा दिल करेंदा उठी के सहाबा इकराम दे खिलाफ गल्लां करदा है, नहीं ये ऐलान भी गलत है और ये नताइज भी गलत निकल रहे हैं। ये बदलना पौसी और दरबारी मौलवी तुसा जो मर्जी करेंदे रहो, इसका ख्याल रखें, इसका रखें। मैं आख्या जेड़ा बुजुर्गों का ना रखे, तुहानू कोई नहीं पता मन आद अली वलियन फकद आदन तो हो बिल हरब ऐलान है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये गलत होया है। अल्लाह करे साडी अहले सुन्नत नू इत्तिहाद दी तौफीक नसीब हो बनी। थक गए हो तो बस चक्कर जागते बैठे तो गल टोरा, अपने आप को गैरतमंद सुन्नी बनाओ भाईजान। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ए सैयद जिन्हां दा मैं अगे जिक्र किया है, हुसैन अली शाह साहिब जिन्होंने शबीह गौसुल आजम आख्या जाता है। आप एक बार आला हजरत के कोल बैठे फरमान लगे अहमद रजा जी मेरे आका, फरमाया अल्लाह तेन पुत्र देसी नाम मुस्तफा रजा रखना ही, ऐसा वली। फरमाया ठीक है, इधर वेख समझ आवे। इमाम अहमद रजा भी इंज कीता है, थोड़ी देर तो बाद खोलिया है, फरमाया शाह जी जी, फरमाया तुहानू भी मुहम्मद अशरफ मुस्तफा दी मुबारक हो गए। इस पाए दे वली ने, इस पाए दे वली ने, अल्लाह दा वली है, सैयद असली नस्ली। जुम्मे दे वास्ते ना, जुम्मे दे वास्ते तैयारी करते पैन, हाँ हाँ, और वुजू करेंदे बैठे तो रोमन लग पे, तवज्जो है हैं। और आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा अगर वक्त विसाल वेख्या जाए तो केड़ा ही टाइम जोहर दा, समझ आ रही ना। अगर जुम्मा होवे तो जुम्मा है, और अगर इलावा 10 दिन होवे, चूंकि कमरी एतबार दे नाल होर हुंदा है, ईसवी एतबार दे नाल होर हुंदा है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दा विसाल होया ते वुजू करदे रो पे, जिसने पूछा कि हजरत रोंदे क्यों पे हो, फरमाया फरिश्तियां दे मोढियां ते अहमद रजा दा जनाजा वेख्या है। इतना बड़ा सैयद ये याद है, मैं शरीयत व तरीकत में अहमद रजा के मसलक पर हूं। असा कितने बैठे हैं मेरे भाई, सानू अपनी इसलाह करनी पौसी। गल चली गई है दूर, जरा वापस पलटिए मेरा चन्न, इमाम अहमद रजा की शख्सियत को समझने की कोशिश कर। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप देखो लोग बड़े बड़े सवालात किए, आपने बड़े बड़े जवाब, कोई सवाल आया ना बिस्मिल्लाह पढ़ के हो शुरू गए। नज़म दे सवाल है तो नज़म दे जवाब है, फारसी उर्दू क्यों हजरत इसी तरह जी, शेर व शायरी लिख के उन्हें सवाल किया, आला हजरत उन्हें जवाब दिता है। उसने जुमले बना के नसर दे अंदर उसने जनाब सवाल किया, आला हजरत ने वो जवाब दिता है। उसने अरबी सवाल किया, आला हजरत अरबी जवाब दिता है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात दी। और जेड़ा भी आप सवाल का जवाब देंदे ना, खुदा दी कसम है इल्म अदब और इश्क दे नाल धुलिया होया जवाब अता फरमाते। आला हजरत साहब नूं अल्लाह पाक ने एक कमाल अता फरमाया, आप दा इल्म, आप दा ज़ुहद, आप दा तकवा, आप दा अखलाक, आप दा कमाल, आप दा हाफजा। आप सिर्फ इस बात को अंदाजा लाओ, आप हज करन गए हो, इल्म गैब ते इतराज हो गया है, 8.5 घंटे की किताब लिखी है, 71 आयतां, 37 हदीसां, 141 किताबां दे हवाले दे के नजदियां दा इंज दा नाटका बंद किया कि आज तक ओदा जवाब कोई माइज दलाल नहीं लिख सकिया। बल्कि तवज्जो करो तो एक गल सुनावा, जा तवज्जो करो तो इधर लिखा है, जिस वेले मक्के दे अंदर फितना खड़ा ना भी हजूर ने इल्म गैब नहीं है, आला हजरत साहब नूं मुफ्ती मक्का ने आख्या भी एतराज है तुसीं जवाब लिखना है।
आपने बुखार की हालत में 8.5 घंटे के अंदर जवाब लिख दिता और मजे की गल ये देखना है दोवां हत्थों के कलम फड़ के लिखे है। अच्छा आपने 71 आयत 37 हदीसा 141 किताबों के जबानी हवाले आपने अता फरमाया। किताब लिखी गई शरीफ मक्का ने रात को अपनी महफिल सजा ली और जो दो नजदी सन उन्होंने चमचे आ गए कि हमें दलाइल दिए जाएं। इमाम अहमद रजा की किताब जो पढ़नी शुरू हुई ना तवज्जो मेरे हाल अजय चंद सफ़े पढ़े तो आखने लगे नहीं जी ये तो कोई से पढ़ रहा है तो वो बंदा खुद आके बताए। तो पता शरीफ मक्का ने की आख्या सानू आदने हाथ हौला रख। शरीफ मक्का ने आख्या उसकुत या कल्ब या इब्नल कल्ब उस आख्या चुप कुत्ते ते कुत्ते दे पुत्रा। 5-4 बंदे रंग भान गए खैर थे है चुप कुत्ते ते कुत्ते दे पुत्रा। उस आख्या पूरी किताब पूरी होमन दे। उन्हें आख्या ले भी मसला खराब हो गया। जो किताब पूरी हुई ओदी अखां चों आंसू जारी सन और आधा अल्लाह युअती व हाउलाए यमनाऊन। एदा तर्जमा पंजाबी है कर उस आख्या अल्लाह इल्म देंदा है ये बेगैरत नहीं मनेंदे। तवज्जो है कि कोई नहीं है। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की एक किताब है ये रजा के नेज़े की मार है। हाय 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 एदा पंजाबी है तर्जमा है सुल्तानी साहबादन जरा दोबारा उस आख्या अल्लाह इल्म देंदा है ए बेईमान नहीं मनेंदे। हुण समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात ये है जज़ाकल्लाह ये है हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान। कितने बैठे हो सरकार ये तो एक एक बात है ना यकीन अल्लाह ते करो आला हजरत नूं बंदा पढ़े तो बंदा वैसे ही हैरान हो जाता है। आला हजरत नूं अपने दिल दे विच लैके आओ। आला हजरत तेरे दिल दे अंदर सहाबा और अहले बैत की गुस्ताखी नहीं राण दे सी। अल्लाह ने ऐसा कमाल अता फरमाया। गल जरा समेटने वाले पासे आ जावा। अजकल सब तो ज्यादा फितना सहाबा और अहले बैत के खिलाफ है। समझ आ रही मेरी बात ही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन अद-दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअया फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया जिसने मेरे नाल मोहब्बत की थी जिसने मेरे सहाबा नाल गिनती आपे कर दे है जिसने मेरे नाल मोहब्बत की थी मेरे सहाबा दे नाल मेरी अहले बैत दे नाल मेरियां बीवियां जड़ियां तुहाड़ियां मावां उन्हां दे नाल मोहब्बत फरमाई। तर्जमा हुण मैं मट्ठा जिहा करे सां। फरमाया सारी हयाती इन्हां दे खिलाफ न बोलिया। फरमाया इन्हां दी मोहब्बत ते मर गया। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े जिथे असी होवना है उथाई साडे इस बा अदब गुलाम ने होवना है। करे सो सब दे नाल अदब के कोई ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूहन फमन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा फकद गरक। आवाज मठी है यार। देखो ये हदीस तो पहले भी सुनी है लेकिन मलंग दे कोल भी सुन के देखो यार। ठीक है फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती की तरह है। जो कश्ती में बैठ गया नजात पा गया डूबेगा नहीं। जो कश्ती में बैठ गया डूबेगा। लेकिन याद रखो इस हदीस से पाक दा ततिम्मा और दूसरी हदीस है मिला के तर्जमा करना पौसी। क्या कश्ती जो समंदर दे विच होंदी है उहदे विच बंदा बह जावे डुबदा नहीं। लेकिन सवाल यह है किनारे किवें लगदी। तुहाडा कोई बंदा नेवी दे विच सवाल करो गूगल सर्चर बैठो सर्च करके वेख। इत्थे ना अंग्रेज भी रिसर्च की है नठी जी गल करे सा टाइम ते बहु हो गया एडी जल्दी जान मैं भी नहीं छुड़ेंदा सही। हाँ मैं भी आज पहली बारी 12 बजे तो बाद मैं तकरीर ही नहीं करेंदा। लेकिन चूंकि साडे भाई दा हुक्म आई वादा पूरा कीता है इन्ना मेरा रोजा तुड़वाया च मैं राज के तुड़े सा क्यों सही हुण तां अपनी मर्जी दे नाल हुण तां सहरी करके जा सा। हुण कई ऐं करें ए तां मौली जान नहीं छुड़ेंदा ते तू आकू कहीं आके सब तू आखिर तू पंजाली गल खत वो तो पहले च गत्ते हाँ ते हुण जे गती गई है ना गल पिया ढोल खड़कावना सुभान तवज्जो है। ओए गूगल सर्च कर अंग्रेज नु पढ़। अगर को माहिरे बहरियात है उन पच ये समंदर दी कश्ती किवें जांदी है कि मदीना आ गया जद्दा आ गया है दुबई आ गया अफ्रीका आ गया अमरीका आ गया पाकिस्तान आ गया किवें जांदी है। उस कैसे गाले है 4 सितारे हैं एक मशरिक वाला एक मगरिब वाला एक शुमाल वाला एक जनूब वाला। आधा ओ दसें दिन भई मशरिक नूं जांदा पिया मगरिब नूं शुमाल नूं जनूब नूं
मैं क्या एदा मतलब है चौवल बंदा वेखी रखे मंजिल ते पढ़ी जाता है ना। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, समझ आ रही है? अच्छा पहली बात। हुण दूसरी बात, मशरक के जाना होवे सितारा होवे था, लेकिन उस तो बाद वो दूसरे सितारों वेख के तयन करता है अमरीका किथे, अफ्रीका किथे, गवादर किथे, पाकिस्तान किथे, कराची किथे, बंबई किथे। नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं तवज्जो फरमाई। इससे वास्ते नबी पाक ने फरमाया, हुण गल सुनिया है, फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नूह अलैहिस्सलाम दी तरह है, जेड़े मेरे सहाबा ने असहाबी कन नुजूम, फरमाया मेरे सहाबा सितारियां दी तरह हैं। जदों तो इन्हां हदीसां दी शुरुआत लिखींदी पई है उस वेले तो लग के अज तक जितने बंदियां इन्हां दो हदीसां दी इकट्ठी शरह कीती है, इयो कीती है मोहब्बत अहले बैत कर ताकि कश्ती च बह जा, इस दुनिया दे बद अकीदगी दे समंदर दे विच तू डुब के ना मरसे, लेकिन उस कश्ती च बह के रसूलुल्लाह दे सहाबा जेड़े सितारे ने उन्हां नू वेंधा रहे, कश्ती च बह के डुब से नहीं, सितारियां नू वेख के किनारे लग जा से। और अगर तवज्जो होवे तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी नू जल्दी जल्दी पढ़ा, 5-4 बंदे ढीले पै बड़े सूफी रख रहा हो मेरा पुत्र, इधर देखना इधर। मैं मजमे च ना एक बार एक बंदे आख्या सूफी बोल, बाद कहता है मैं कुछ जलील कीता, मैं किवें आखे तो सूफी आख्या, मैं क्या मर्रे सूफी आख्या, मूदी तो नहीं आख्या, पढ़ के मरने मूदी तो नहीं आख्या, सूफी आखड़ ते मरदा बेटा है। इधर वेख मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती आंदे ने नबी पाक ने अहले बैत को कश्ती क्यों कहा कि ये डूबने नहीं देते? फरमाया सहाबा को सितारे क्यों कहा? नंबर 1, फरमाया सितारे ऊंचे होते हैं, सहाबा भी उम्मत में ऊंचे हैं, आपकी आवाज ऊंची नहीं है, हाथ भी ऊंचे नहीं हैं, पहली बात। दूसरा तर्जमा, फरमाया तमाम सितारों में रोशनी होती है, जिसमें रोशनी ना हो वह सितारा नहीं। फरमाया तमाम सहाबा में ईमान है, जिसमें ईमान ना हो वह सहाबी नहीं होता। तो फिर आखना पड़ेगा हर सहाबी ये नबी। चलो दूसरी गल, ये हजरत अत्तार दा नारा आ गया है, क्योंकि आपको पता मैं तो हजरत अत्तार दा मुरीद हाँ ना। मेरे मुर्शिद गिरामी शेख के तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी मदनी चैनल वाला सोना बाबा बैठे हो। सितारे उच्चे, सहाबियां दी शाना उच्चियां, सितारे नूर आले, ए सहाबी ईमान दे नूर आले। और अगली गल मैं मठी जी करे सा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आदे ने सारे सितारियां दी रोशनी इक्को जी नहीं होंदी, किसी दी ज्यादा किसी दी घट। फरमाया सारे सहाबी भी बराबर नहीं, कोई अबू बकर है, कोई उमर है, कोई उस्मान है, कोई अली है। चौथा नुक्ता, पंजवां सुन, मुफ्ती साहब फरमाते सितारियां दे जुर्मट कोई 7 सितारे आला और कोई हट के दा लिया, कोई ज्यादा आला। फरमाया कोई 4 इन, कोई 5 इन, कोई 7 इन, कोई अशरा मुबशरा। ये ढिले पै गए हो तो बस करो, नहीं तो गाल बड़ी चास्ती आई खलोती है। ए सुनिया है 12वीं साहब तुहाडी तवज्जो, हजरत साहबजादा पीर दुर्रे अली शाह साहब तुहाडी तवज्जो, पीर अहमद रजा शाह साहब मोर तुहाडी लगनी चाहिए है। और ये गल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी आथे नो लोको, जेड़ा सितारे अल मुंह करके थुक सट्टे ओ थुक हट के ओधे मुंह ते ढांदा, सितारियां दा कुछ नहीं जांदा। जेड़ा सहाबा नू भौके ओदा मुंह तो भी गिर सकता है, सहाबियां नू कुछ नहीं हो सकता है। हुण अगली गल भी करूंगा, ये 6वां नुकता 7वां भी सुन। बैठे हो, जाग के बैठो सूफी साहब, जाग के। और सुनिया है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, 12वीं साहब आप दी खास तवज्जो, आप सारे हजरात दी खास तवज्जो। पीर साहब आदे ने सितारियां दे विच एक सितारा है, ओ तहज्जुद दे टाइम ते चढ़दा है, ओनू वेख के कुत्ते भौंकदे ने, ओ सितारे दा नाम मुआविया है। बोलो बोलो बोलो, जज़ाकल्लाह, शाबाश शाबाश, आमीन।
जेनू चासा ही मुस्कुरा के सुभान अल्लाह मुंह वटा के नहीं बाबा तेरी सुभान अल्लाह थे तरसदा बैठा। अच्छा कई वेधन अतारी भी यही तकरीर करें दिन मगर पुत्र मेरा मेरी स्पीड 160 है लेकिन चूंकि मैनू इन्ना दसिया कैमरा लगो है तो 120 उत्ते चलान थी दे वास्ते मैं ब्रेकां ते पैर रखी खलोता यही को चस आइए सुभान अल्लाह इंज प्यार कर। और जदों इधर सुन जदों नबी पाक दी अहले बैत नूं मनना है आजकल ना एक नारा लगता है अहले बैत दे दुश्मना ते लानत ये नारा लगता है ना। और मैं क्या पुत्र मेरा मेरे सिर ते कुरान रख मैनू ये नारा वारे मतलब ऐसा मैं हुण अगली गल करेंदा पिया पीर साहब आप दी भी तवज्जो मैं क्या मैनू वारे आख किवें मैं क्या सिर ते कुरान रख के जिस अदालत ते चाक मैं तैनूं गल साबित करे सां नबी पाक दी अहले बैत नूं जदों मनना ही ना अहले बैत दे सब तो पहले नबी पाक दियां सारियां बीवियां ने मुड़ नबी पाक दियां 4 धियां ने मुड़ नबी पाक अलैहिस्सलाम दे 3 बेटे ने मुड़ो घराने जिन्हां दे ते सदका ज़कात हराम है मुड़ो चादर आले ने 5 तन पाक ये सारे अहले बैत हिन ते जे तू आके सिर्फ 5 तन पाक ते बाकी है ही कोई नहीं तेरे तो बड़ा गुस्ताख केड़ा है कुरान आता है बीवियां अहले बैत हिन। हुण जुमला सुनी और सजे खबे सुन्नी बंदा बोले दुआ नहीं गैरत आला बोले जदे गैरत नहीं मुंह थल्ले रखे आदाए जेड़े अहले बैत दे दुश्मन उन्हां दे उते लानत मैं क्या अहले बैत दे विच नबी पाक दियां बीवियां ने ते जेड़ा नबी दियां बीवियां दा दुश्मन ओदे उते लानत ओ सजे खबे वेखो सजे खबे नबी पाक दियां 4 धियां ने ओ जेड़ा ना मन्ने ओदे उते लानत नहीं मजा आया हाथ चुक बोलो 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 ये तहज्जुद दा टाइम है इत्थे या आसमानां ते सितारे होंदे या महफिलां च रब दे प्यारे होंदे दूसरा बंदा बह ही नहीं सकदा जेड़ा बैठा है बह गया है कोई फायदा नहीं हुणी ते जागना पौसी पुत्र जी अहले बैत दे दुश्मनां दे लानत बेशुमार मैं क्या बीवियां अहले बैत दे विच कुरान ने आख्या नस्से कती तो साबित है नस्से सरी तो साबित है ते जेड़ा बीवियां नूं ना मन्ने ओदे उते लानत। नबी पाक दियां कितनियां धियां सारे बोलो जेड़ा 4 धियां नूं ना मन्ने ओदे उते लानत आना मेरा पुत्र पेड़े चा। और अगली गल आला हज़रत साहब ने फरमाया अहले बैत दी झूठी मुहब्बत दा नारा लाउणा लियो तुसीं आदे 2 4 5 10 11 12 13 14 बरेकां चुप नबी दी आल नूं मन्नना ते फिर आखना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना जेड़ा 5 तन पाक नूं ना मन्ने ओदे उते लानत। मैं क्या पुत्तर नारा तो मैनू वारे तेरे तो मैं वट कट देंगा 5 4 बंदे ढीले पै गए कोई रिश्तेदारी है अच्छा नहीं 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 वो तो नहीं है तो मुड़ जागो ये है अहले बैत आले सुन्नत के नजदीक जो नहीं फरमा रहे लोग का ड्रामा बना हम मानते हैं सहाबा को हम अहले बैत को तेरे मेयारात नहीं जी मुझे ये मानता हूं मैं बाकी को मानते नहीं मैं किसी तेनू नहीं मानते चवल जान देना पता नहीं किधरों आ गया झूठ है तेरी क्या औकात है तेरे वड़कियां दियां किताबां चो ना साबित करिए तो मोड़ आखी ना यार समझ आ रही है। और जड़ियां मैं गल्लां कर रहा मैं सिर्फ सबक पकवा रहा तुहाडे कोल जेड़े 2 बंदे ना अलामा तैयब इरफान बारवी साहब और पीर दुर्रे अली शाह साहब माशाल्लाह पीर दुर्रे अली शाह साहब दी तो तुसीं लाइब्रेरी वेखो ते चंगे चंगे एडी बड़ी लाइब्रेरी मैं कहा साईं आला पुत्र और इत्थे मैं गल करेंदा पिया जे समझ आवे तां आखे दुर्रे अली एडी बड़ी लाइब्रेरी है उस आखे जी आ मेरे बाबे नूं तकरीर दे दौरान आवाज़ां ना ना दियां किताबां पढ़दा हा पी गए ओ पेप्सी दा घोट समझ के माशाल्लाह इस वास्ते पढ़िया करो। और फिर अल्लामा खुदा बख्श साहब की बला बैठे ने इतनियां किताबां दे मुसन्निफ हैं साडे मौलाना साहब भाईजान इदे उलमा बैठे ने तुसीं कदी इन्हां नूं वेखो ते सही इस मुल्तान ने को छोटे बंदे पैदा कीते आखिर हाफिज जमालुल्लाह दा इलाका होया ना आखिर शाह रुकने आलम दी जमीन हुई ना तवज्जो नहीं ना फरमा रहे अल्लाह दे बंदिया गजाली ज़मान दा इलाका है
और यो ज़ेगम इस्लाम है मुफ्ती अहमद यार खान नु साईं आखिया अगर ये मसले दी समझ नहीं आती तो ज़ेगम इस्लाम को टुर जा ये ओ गजाली जमा है अल्लाह दा बंदा कितने बैठे हो ते बाकी है कि अल्लामा अब्दुल गफूर साहब नु कदी पढ़ लमी कदी सुन लमी लेकिन असा ते अपने बंदे दी मरण तो बाद कदर करे ने ना जिंदा बंदे जड़े बैठे हो इन्हां दे नाल मोढा लाओ इस मदरसे नु कामयाब करो चंदा भी दियो तो बंदा भी दियो और मेरे नजदीक दिफा त्रै तरीके दा चंदा बंदा ते तीसरा जेड़ा मदरसे के खिलाफ बक बक करे ओदा बूथा भी बनो समझ आ रही ना बकवास बंद कर एडा वड्डा इदारा 2 किलियां दे विच अगर चलदा पिया है तेरे को तो 2 मरले दे घर दे विच जनानी नहीं संभलींदी पई इस वास्ते इन्हां दरवेशां दी खिदमत भी करा है और मदरसे दे नाल ताउन भी दाणियां दे कट्टूआं दा उस्ताद जी बंदा घलो क्या करना है दाने लै वने मैं कहा तू बंदा कोई नहीं कुर्बानी वाले दिहाड़े फोन करे दिन उस्ताद जी बंदा है जी क्या करना खा लै जा मैं कहा तू बंदा कोई नहीं फिर या बंदा ते हाँ मैं कहा बंदे दा पुत्र बन और मदरसे दे विच आप अपड़ा जा ए हुजूर दे प्राण हैं गल दूर टुर गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ना पुराने दे ख्याल भी रख ते अकीदे दी तर्जुमानी आउंदी है समझ आ रही है ना ये जिथे गजाली ज़मान दे उलूम दा फैजान बनदे बदन ओथे ही अल्लामा झंडीर साहब दा फैजान बनदे बदन ओथे ही जमात अली दा ते ओथे ही मेहरे अली दा ओथे ही आला हजरत इमाम अहमद रजा खान दा इन्हां दे जिथों तक असीं वेख्या सीने तंग कोई नहीं और अल्लाह करे इस तरह खड़े रहन पे तावन करे सो जरा वापस पलटो एडी जल्दी जान नहीं छुड़ेंदा एडी जल्दी नहीं ना मेरा पुत्र एडे हुसोड़े च मैं पहली बारी तकरीर करेंदा पे यकीन फरमाओ सही एडे हुसोड़े च लेकिन तू नहीं हुसड़ना हाँ नहीं तो मैं चंगी तरह रगड़ना जिमें हजरत फरमाते हैं छेल छेल के बोलता सही मदीने वने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा और अहले बैत दा मकाम समझ एक एक हदीस सुनावा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसामा सुम्मा लक़िय अल्लाह व फी रिवायतिन सुम्मा माता व हुवा मुबग़िदुन लि आले मुहम्मद क़द दखल अन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलाम ए मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद रिवायत है जड़ी मैं पकाई बना सुनाई है फरमाया अगर कोई बंदा खाने काबे दे विच खलोता होवे वुजू भी होवे रोजा भी होवे नमाज भी नीति खलोता है एक पासे हजर अस्वद एक पासे मकाम इब्राहिम विचाले खलोता होवे क्या मतलब जिथे बूहा आंदा है ओते खलो के नमाज पढ़दा पे बंदा मर वने ते भाज के नहीं आखना काबे च मर गया नमाज पढ़दा मर गया रोजा रखो या सीधा जनती ना ना फरमाया ए वेखना है मेरी आल दे नाल प्यार करेंदा है या कोई ना करेंदा देखना हुण मैं जुमला तफसीरी तर्जमा भी वेचो सी और हदीस दे लफ्ज़ां दा भी हो सी फरमाया अगर मेरी आल दा प्यार नहीं ते काबे च सीधा फ्लैटां जहन्नम दे विच पांच चार बंदे ढिले पै गए फ्लैटा में इस तू आख्या ना अजे भी ख्या मेरे आल ना काबा बचाएगा सूफी साहब न काबा बचाएगा न वुजू बचाएगा न रोजा बचाएगा ना ही तेनू मक्का बचाएगा न तवाफ बचाणगे न रोजा न नमाज न सजदा मैनू एक बंदा 12वीं साहब था ये बंदा भी जहन्नम में जासी तो मैं कहा जन्नत विच वजना ते जन्नत दे मालकां नाल पंगे तां ना लवे जन्नत दे